हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएस एक्सेल के टॉप 7 ट्रिक के बारे में जो आपका बहुत ही ज़्यादा समय बचाने का काम करेगा। दोस्तों, अगर आप भी किसी ऑफिस में काम करते हैं या कहीं पर एक्सेल चलाते हैं तो आपको यह सभी ट्रिक जरूर जानना चाहिए। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मैं अभय पांडे सीसीआई एजुकेशन नगरा के इस डिजिटल क्लास में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप भी किसी ऑफिस में काम करते हैं और एक्सेल पर आपको बहुत ही ज़्यादा काम करना होता है तो ये सबसे पहला जो ट्रिक है आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प देगा। दोस्तों, अगर आपके ऑफिस में बहुत सारे एम्प्लॉई हैं और आप किसी टेबल को बनाने जाते हैं तो आपको वहाँ पर सीरीज़ नंबर जो है टाइप करना होता है। उसके लिए आप 1 2 लिख करके और उसके बाद उसे ड्रैग करते हैं, जो कि इसका ट्रेडिशनल मेथड है। लेकिन मैं आपको जो पहले ट्रिक में बताने वाला हूँ उसकी सहायता से आप एक बार सिंगल क्लिक करके जितनी सीरीज आप चाहते हैं उतना आप नंबर एक ही बार में टाइप कर सकते हैं। तो ये कैसे होगा, स्टेप बाय स्टेप आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। दोस्तों, यहाँ पर हमने B3 सेल को सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर हम 1 टाइप करेंगे और एंटर बटन प्रेस करके नीचे आ जाएंगे और फिर से हम 1 को अप एरो बटन प्रेस करके सेलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमको होम टैब के अंतर्गत आना है एडिटिंग ग्रुप में। जी हाँ दोस्तों, एडिटिंग ग्रुप के अंतर्गत फिल नाम का एक ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे नीचे से सेकंड नंबर का ऑप्शन हमें सीरीज मिल जाएगा, जहां से हम फिल सीरीज वाले इस डायलॉग बॉक्स में आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद सीरीज इन में यहाँ पर रो जो है ऑटोमेटिक सेलेक्ट है। यहाँ पर हम रो को सिलेक्शन रखेंगे और उसके बाद से नीचे आकर के स्टेप वैल्यू में जो हमने 1 लिखा हुआ है ये ऑटोमेटिक यहाँ पर लिख करके आपको मिल जा रहा है। जबकि स्टॉप वैल्यू में जितना सीरीज हम बनाना चाहते हैं उतना हम टाइप कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर 100 चाहते हैं तो 100 हम करेंगे और उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि एक ही बार में यहाँ पर 100 तक जो है डिजिट्स लिख करके आपको मिल जा रहे हैं। यहाँ पर आपको रो के अंतर्गत जो है डिजिट देखने को मिल रहा है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं आप कॉलम के अंतर्गत बनाएं तो आप चाहे तो कॉलम के अंतर्गत भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने फिर से 1 को सेलेक्ट किया और उसके बाद हम यहाँ पर फिर से फिल में जाएंगे और यहाँ पर सीरीज के अंतर्गत रो की बजाय हम यहाँ पे कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और स्टॉप वैल्यू में आकर के फिर से 100 टाइप करेंगे और उसके बाद जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर कॉलम में भी आपके 100 जो है डिजिट्स लिखे जा चुके हैं। तो दोस्तों, आप चाहे तो बहुत सारी संख्याएं भी इसमें लिख सकते हैं और आपको सीरियल नंबर लिखने में बिल्कुल भी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो आशा करते हैं ये ट्रिक अच्छा लगा होगा, इसके लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड ट्रिक के तरफ जो कि बहुत ही ज़्यादा खास है। दोस्तों, यहाँ पर आप एक टेबल देख पा रहे होंगे जिसमें कि कुछ बच्चों के नाम लिखे हुए हैं और उनके अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग स्कोर लिखे हुए हैं। और अगर यहाँ पर आपसे ये कहा जाए कि किसी एक बच्चे का या सभी बच्चों का टोटल साइंस, मैथ और हिंदी में कुल कितना स्कोर है ये आपको बताना है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, अलग अलग साइंस, मैथ और हिंदी वाले को सेलेक्ट करेंगे, उनको सम करेंगे और उसके बाद सबको एक साथ ऐड करके बताएंगे। लेकिन मैं अगर आपको ये कहूँ कि आप एक छोटे से फॉर्मूला का यूज़ करके और इन सभी को एक ही बार में ऐड करके बता दें तो आप चौंक जाएंगे। तो चलिए हम सीखते हैं सबसे पहले यहाँ पर इस फॉर्मूला को लगाने के लिए। तो दोस्तों, हम सबसे पहले साइंस वाले पूरे के पूरे यहाँ पर कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर राइट बटन क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे से सेकंड नंबर का ऑप्शन जो नेम अरेंज है इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देखिए नेम इसका, चूंकि साइंस ऊपर में हमने हेडर के तौर पे दे रखा है इस वजह से यहाँ पर लिखा हुआ आपको मिल जा रहा है। हम चाहे तो इस ऐसे भी छोड़ सकते हैं या इसका नाम थोड़ा सा बदल भी सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर SCI नाम इसका कर दिया। इसके बाद स्कोप में इस वर्कबुक पे दिख रहा है तो यहाँ पर वर्कबुक हम रहने देंगे। आप चाहे तो इस पर कमेंट भी जोड़ सकते हैं और रेफर जो है इसका, यानी कि शीट 1 पर जो सीट हमने सेल सेलेक्ट कर रखा है यहाँ पर आपको शो हो रहा है। तो इसमें आपको कोई चेंजिंग नहीं करनी है, सिंपल आके यहाँ ओके कर देना है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर हम हिंदी वाले पूरे के पूरे कॉलम को सेलेक्ट करते हैं, राइट बटन क्लिक करते हैं, नेम अरेंज पर आकर के और यहाँ से भी हम इसको नाम वगैरह चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो नाम चेंज नहीं भी कर सकते हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है आप चेंज करना चाहें या नहीं करना चाहें। इसके बाद आपको ओके कर देना है। ठीक उसी तरह से हम यहाँ पर संस्कृत वाला जो कॉलम है इसमें से हम सभी स्कोर को सेलेक्ट करके राइट बटन क्लिक करके और सेम वही प्रोसेस करेंगे, नेम अरेंज में आएंगे और यहाँ पर भी हम इसका कोई शॉर्ट नेम दे करके और ओके कर देंगे। दोस्तों, यहाँ पर हमने सभी के सभी कॉलमों का नाम दे दिया है। अब हम यहाँ पर आ करके और
इस फार्मूला को सीखते हैं। तो यहाँ पर हमको सिंपल करना क्या है, इक्वल साइन प्रेस करना है, सम लगाना है, यानी कि यहाँ पर आपको सम जो फार्मूला है इसको यूज़ करना है, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करना है और जो भी नाम हमने दे रखा है उसको आप टाइप करेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जैसे ही हमने एस बटन प्रेस किया था तो यहाँ पर SCI नीचे आपको देखने को मिल जा रहा है। डबल क्लिक करके आप चाहे तो इसे ले सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर कॉलम या फिर कॉमा लगा करके भी, तो अगर कॉलम आप यूज़ करते हैं तो आप 2 या 2 से अधिक भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो कॉमा लगा करके भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे कॉमा के साथ यूज़ करूँगा और यहाँ पर हम सेकंड जो नाम हमने चेंज किया था वो हम यहाँ पर नाम लिख लेते हैं। ठीक उसी तरह से कॉमा लगा करके थर्ड जो हमने नाम चेंज किया था वो भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करके और एंटर बटन प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि इन तीनों ही सब्जेक्ट का सभी बच्चों का स्कोर यहाँ पर आपको शो हो जा रहा है। लेकिन अगर आपको ऐसे सेलेक्ट करके और उसके बाद से एक एक करके करना होता तो काफ़ी समय लगता। चलिए हम वैसे भी करके देख लेते हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले साइंस वाले को सेलेक्ट करके और अल्ट के साथ प्लस कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, अल्ट प्लस जो है ये ऑटो सम का शॉर्टकट होता है। ठीक उसी तरह से हम यहाँ पर मैथ वाले को भी चाहें तो कर सकते हैं। हमने हिंदी वाले को लिया था तो इस वजह से हम हिंदी वाले को कर लेते हैं। इसके अलावा हमने संस्कृत वाले सब्जेक्ट को लिया था तो हम संस्कृत वाले सब्जेक्ट को सेलेक्ट करके और अल्ट प्लस करके हम ऑटो सम कर लेंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ पर इक्वल सम करके और यहाँ पर इन तीनों को सेलेक्ट करेंगे, या फिर हम ड्रैग करके भी चाहे तो कर सकते हैं। उसके बाद से हम एंटर प्रेस करेंगे तब यहाँ पर स्कोर आएगा। तो दोस्तों ये वाला समय जो है काफ़ी ज़्यादा ले रहा है, लेकिन हमने जो आपको ट्रिक बताया इसमें आप बहुत कम समय में आसानी से केवल सब्जेक्ट का नाम लिख करके भी और आप चाहें तो किसी भी बड़े से बड़े स्कोर को आसानी के साथ सम कर सकते हैं। दोस्तों हमारा जो अगला ट्रिक है वो है शीट को प्रोटेक्ट करने का। जी हाँ दोस्तों, कई बार क्या होता है कि आप किसी शीट पर वर्क करते हैं और आप जब ऑफिस में वर्क करके घर चले जाते हैं तो कोई दूसरा पर्सन आकर के उस शीट में से कोई नया डेटा या तो ऐड कर देता है या फिर पुराने किसी डेटा को वह रिमूव कर देता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अपने शीट को प्रोटेक्ट कर दें ताकि उसमें कोई चेंजिंग ना कर पाए, तो ये भी आप एक्सेल के अंतर्गत बड़े ही आसानी के साथ कर सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही कमाल का ट्रिक होगा जिसका यूज़ करके आप अपनी शीट को आसानी से पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, इसके लिए आपको सिंपली रिव्यू टैब के अंतर्गत आना है और रिव्यू टैब में चेंज नाम का आपको एक ग्रुप मिलेगा जहां पर सबसे पहला ऑप्शन प्रोटेक्ट सीट मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको प्रोटेक्ट सीट का यहाँ पर डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा जिसमें सभी चेक बॉक्स को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको यही कहूँगा कि आप यहाँ पर सभी चेक बॉक्स को एक एक करके सेलेक्ट कर लीजिए ताकि ना तो उसमें इंसर्ट रो कर सकें, ना कॉलम कर सकें, सेल की फॉर्मेटिंग कर सकें, यानी कोई भी काम जो है उस शीट पर किसी दूसरे अनदर पर्सन द्वारा ना किया जा सके। इसलिए आप सभी के सभी चेक बॉक्स को यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद ऊपर बने हुए बॉक्स में आप अपना पासवर्ड दे दीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर 1 2 3 4 5 हमने पासवर्ड दे दिया और उसके बाद हम ओके कर देंगे। यहाँ पर री इंटर पासवर्ड करना होगा, यानी वही पासवर्ड आपको देना होगा जो आपने पहले दिया था। उसके बाद ओके कर दीजिए। अब आपका यह शीट जो है पूरी तरह से प्रोटेक्ट हो चुका है। देखिए जैसे ही हमने कोई भी बटन प्रेस किया तो यहाँ पर हमको एक वार्निंग मिल चुकी है कि हमारा यहाँ पर जो पूरा का पूरा शीट है वो प्रोटेक्ट है। अब जब तक इसे हम अनप्रोटेक्ट नहीं करेंगे तब तक यहाँ से हम कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। उसके लिए हमें यहाँ पर रिव्यू टैब और चेंज ग्रुप के अंतर्गत जाने की सलाह भी एक्सेल दे रहा है। तो आप चाहे तो आसानी के साथ अपने सीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर प्रोटेक्ट सीट को अनप्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो सिंपल आप अनप्रोटेक्ट सीट पे चले जाइए और यहाँ पर अपना पासवर्ड टाइप करके और ओके बटन पे क्लिक कर दीजिए तो आपका शीट जो है वो अनप्रोटेक्ट हो जाएगा और अब आप इस पर कुछ भी टाइप कर सकते हैं। तो आशा करते हैं ये ट्रिक तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप इसके लिए ज़रूर लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगला जो हमारा ट्रिक है वो भी बहुत खास है। दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक सीट के अंतर्गत हमने कई सारे कुछ फार्मूलाओं का भी यूज़ किया हुआ है। एक टेबल हमने बनाया है जिसमें कई सारे फार्मूला हमने यूज़ किए हुए हैं और आप चाहते हैं कि एक ही बार में आप सभी जगहों के फार्मूलाओं को देख लें, तो वो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 2 तरीके आपको बताने वाला हूँ। जो सबसे आसान तरीका है वो है आपको कंट्रोल बटन के साथ आपको
यहाँ पर डेल्टा बटन यूज़ कर देना है। आपको आसानी के साथ कीबोर्ड पर देखने को मिल जाता है। यह बटन आपको टैब बटन के ठीक ऊपर और एस्केप बटन के ठीक नीचे आपको मिल जाता है। यहाँ पर इस बटन को यूज़ करके और आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर जहाँ पर हमने फार्मूला यूज़ किया हुआ है वो सभी के सभी फार्मूला जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है। और अगर आप सिंपल करना चाहते हैं तो फिर से आपको कंट्रोल के साथ वही बटन प्रेस कर देना है, तो आपका पूरा का पूरा डेटा जो है वो फिर से उसी तरह से हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप इसको शॉर्टकट के तरीके से ना करें, आप फार्मूला या फिर आप ऑप्शन का यूज़ करें, तो उसके लिए आपको यहाँ पर फार्मूला टैब के अंतर्गत आकर के और शो फार्मूला ऑप्शन पे आके क्लिक कर देना है, तो भी आपका सभी फार्मूला पूरे शीट पर जहाँ जहाँ आपने फार्मूला यूज़ किया होगा वो सब का सब फार्मूला आपको शो हो जाएगा। अब चलते हैं हम अपने सबसे अगले ट्रिक के तरफ जो कि क्लिपबोर्ड से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, ये तो ट्रिक बहुत ही खास है। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ एक कॉपी करने के लिए। दोस्तों, जब आपको किसी भी तरह का डेटा कॉपी करना होता है तो सिंपल आप क्या करते हैं, उसको सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद कॉपी और पेस्ट ऑप्शन का यूज़ करते हैं या कंट्रोल सी और कंट्रोल वी का यूज़ करते हैं। लेकिन मैं अगर आपको ये कहूँ कि एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप सिंगल क्लिक करके ही किसी भी डेटा की कॉपी बना सकते हैं, तो आप सोचेंगे भाई ये कैसे। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए, आपको करना क्या है, पूरे के पूरे टेबल को या फिर जो भी आपने डेटा तैयार किया है उसको सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद कीबोर्ड में कंट्रोल बटन प्रेस करना है। जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आप देखिए आपका माउस का पॉइंटर जो है वो पूरी तरह से बदल चुका है, एक छोटा सा प्लस आइकन बन गया है। अब इसके बाद से आप डबल क्लिक करके और उसके बाद इसको ड्रैग करके जहां भी ले जाएंगे और छोड़ेंगे तो आप देखिए वहां पर इसकी एक कॉपी जो है वो बन चुकी है। तो दोस्तों, ये कॉपी करने का बहुत ही आसान तरीका है। आप जितनी कॉपी चाहें उतनी बार आप कर सकते हैं। बस आपको कंट्रोल बटन प्रेस करना है, डबल टैप करना है, उसके बाद ओके पे आके यानी कि यहाँ पर ला के छोड़ देना है, तो आपकी वह कॉपी जो है बन जाएगी। तो कॉपी करने के लिए बहुत ही आसान और शॉर्टकट तरीका। अब यहाँ पर हम इन दोनों कॉपी को डिलीट कर लेते हैं। दोस्तों, हम आपको अगला जो ट्रिक बताने वाले हैं वह भी बहुत ही ख़ास ट्रिक है और यह ट्रिक जो है आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प देने वाला है। तो दोस्तों, इसके लिए हमको यहाँ पर क्या करना है कि आपको यहाँ पर एक बहुत ही ख़ास तरीके से इसको सेलेक्ट कर लेना है। मैं दोस्तों यहाँ पर क्लिपबोर्ड ऑप्शन का यूज़ करना आपको बताऊंगा, जो कि होम टैब के अंतर्गत सबसे पहला ग्रुप होता है। हम यहाँ कॉर्नर पे क्लिक करके चाहे तो क्लिपबोर्ड को ला सकते हैं और क्लिपबोर्ड को हम चाहे तो मूव भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप क्लिपबोर्ड के बारे में नहीं जानते हैं तो ऊपर बने हुए आई बटन पर क्लिक करके और पूरे क्लिपबोर्ड के सभी ऑप्शंस को, जो कि नीचे भी आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिख रहे हैं, इन सभी ऑप्शनों के बारे में जान सकते हैं। उस ऊपर बने हुए आई बटन पे जो वीडियो हमने बताया उस वीडियो में कंप्लीट क्लिपबोर्ड को एकदम स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझाया गया है। तो अब हम यहाँ पर क्लिपबोर्ड के एक ख़ास ऑप्शन को सीखते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा सेल 1 वाला हिस्सा है इसमें हम जून तक के डेटा को सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद से हम इसकी एक कॉपी बना लेते हैं। इसके लिए हम कंट्रोल सी करके और कॉपी बना लेंगे। आप देखेंगे कि क्लिपबोर्ड में यह डेटा आ चुका है। ठीक उसी तरह से सेल 2 वाले में से हम जुलाई से लेकर के और दिसंबर तक का हम डेटा चाहते हैं कि कॉपी कर लें, तो इसको हम सेलेक्ट करके कंट्रोल सी कर देंगे तो यह भी डेटा कॉपी हो जाएगा। और अब हम चाहते हैं कि इन दोनों टेबलों के जो डेटा है वो एक टेबल में मर्ज करके और हम देख सकें। तो इसके लिए हम बाहर एक सेल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर पेस्ट ऑल ऑप्शन पे आकर के हम क्लिक कर देंगे। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो है दोनों के दोनों डेटा जो है, दोनों टेबलों के डेटा एक साथ मर्ज होकर के और एक टेबल में आ चुके हैं। जून तक सेल 1 का डेटा आपको दिख रहा होगा, जबकि सेल 2 का डेटा जुलाई से आप नीचे तक का आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो ये बहुत ही आसान तरीका है जिसकी सहायता से आप आसानी से दो अलग अलग टेबल के डेटा को एक साथ क्लिपबोर्ड की सहायता से मर्ज भी कर सकते हैं। दोस्तों, आगे चलते हैं हम अपने अगले ट्रिक के तरफ, जो कि बहुत ही खास ट्रिक है और वह ट्रिक है इवैल्यूएट फार्मूला का। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए हम यहाँ पर कोई एक ऐसा कंडीशन अप्लाई कर लेते हैं जिसमें कि हम जोड़, घटाना, गुणा और भाग इन सब का यूज़ करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हम कुछ इक्वल टाइप करके और कोई संख्या और साथ ही साथ ये जितने भी सिंबल्स हैं यानी जोड़ने, घटाने, गुणा और भाग करने का, इन सब को हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर कुछ संख्या जो है टाइप किया है
टाइप करने के बाद हमने उसमें भाग देने का, गुणा करने का, जोड़ने का और घटाने का किया है। इन सबको हम थोड़ा साइज़ में बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। और इसके लिए हम यहाँ पर जूमिंग को आ करके और थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे ऊपर फार्मूला बार में कि हमने यहाँ पर जो है कोई एक संख्या लिख करके उसमें जोड़ने, घटाने और गुणा भाग इन सभी कामों को किया हुआ है। और यहाँ पर जैसे ही हमने एंटर किया तो हमको सीधे रिजल्ट जो है वो मिल चुका है। लेकिन ये रिजल्ट कैसे आया है, स्टेप बाय स्टेप एक्सेल ने कैसे वर्क किया है, ये अगर आप देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको चलना पड़ेगा अपने फार्मूला टैब के अंतर्गत। और फार्मूला टैब में आपको फार्मूला ऑडिटिंग के अंतर्गत एक ऑप्शन मिल जाएगा, इवैल्यूएट फार्मूला। जी हाँ दोस्तों, इवैल्यूएट फार्मूला पर आकर के आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको इवैल्यूएट फार्मूला का डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा, जहां पर क्या क्या इवैल्यूएशन हुआ है वो यहाँ पर शो कर रहा है। जैसे कि 53 में यहाँ पर सबसे पहले 4 का डिवाइडेशन किया गया है। उसके बाद हम इवैल्यूएट पे क्लिक करेंगे तो उसका जो हमको स्कोर है वो दिख रहा है, यानी कि 13.25। इसको मल्टीपल किया गया है 4 के साथ और उसके बाद से फिर 53 को 80 के साथ ऐड किया गया है और उसके बाद से फिर यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया गया है। तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर पूरा का पूरा प्रोसेस देख सकते हैं कि कैसे आप इवैल्यूएट फार्मूला का यूज़ करके और कैसे एक्सेल ने अपना पूरा का पूरा प्रोसेस किया हुआ है। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको हमारा यह पूरा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा ताकि इस तरह का खास और इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लगातार लाते रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। मिलते हैं अगले कुछ खास वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।